समीर दिल्ली शहर की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। एक रोज जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी गांव में रहने वाली उसकी मौसी का फोन आता है। हेलो समीर बेटा, कैसे हो? मौसी, मैं बढ़िया हूँ, मगर आज अचानक से आपको मेरी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है गांव में? बेटा, यहाँ सब ठीक है। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि अगले सप्ताह मीना का ब्याह है और तुझे जरूर आना है। मेरी छोटी बहन की शादी है और ऐसा हो सकता है कि मैं ना आऊं? ऐसे बोलकर समीर ऑफिस से छुट्टी लेकर दूसरे ही दिन गांव के लिए निकल जाता है। मगर समीर जैसे ही गांव पहुंचता है तो देखता है कि मौसी के घर के आगे गांव वालों की भीड़ जमा है और मौसी दहाड़े मार मार कर रो रही है। मौसी जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, अरे मेरी बच्ची का ब्याह कैसे होगा रे? अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे मौसी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हो? समीर घबराते हुए मीना को आवाज लगाता है। मीना, मीना, ये सब क्या है? मौसी ऐसे क्यों रो रही है? कोई कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? हाय रे नास पिटे करम जले, कीड़े पड़े उन डाकुओं को। मेरी बेटी के ब्याह के सारे गहने पैसे सब लूट कर ले गए। अरे तो मौसी, आपने पुलिस चौकी में जाकर कंप्लेंट लिखाई कि नहीं? तभी वहाँ खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे रे भाई, पुलिस का नाम भी मत लेना। अगर ऐसा किया तो वो डाकू तेरी मौसी समेत मीना और तुझे बरगद के पेड़ पर मारकर उल्टा टांग देंगे। अरे भाई, वे डाकू जंगल में ही रहते हैं, पर किसी की हिम्मत ना हुई उनके खिलाफ रपट लिखाने की। हमें अपनी जान प्यारी है भैया, इसलिए आप इन झमेले में ना पड़े तो अच्छा है। मौसी, आप चुप हो जाओ। अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब ठीक कर दूंगा और मीना की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अगले दिन समीर रात के समय गांव में रहने वाले माखन के साथ खड़ा बातें कर रहा होता है कि तभी कुछ डाकू घोड़े पर सवार हाथ में बड़ी बंदूक लिए गांव में आते हैं और पास की गोमती काकी के घर में घुस जाते हैं। माखन, ये डाकू गोमती काकी के घर घुस गए, हमें कुछ करना चाहिए। अरे भाई, कैसी बातें करते हो? वो डाकू हैं डाकू, और उन सभी के हाथों में बंदूकें हैं। हम भला उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी ये सब तो आए दिन गांव में होता ही रहता है, इसलिए तुम इस झमेले में मत पड़ो। सही कहा तुमने, हम ऐसे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा। ऐसे कहकर समीर माखन के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। कुछ भी हो जाए, हमें इन जंगल में रहने वाले डाकुओं का कुछ तो करना ही होगा, और कैसे भी करके मीना के सारे गहने उन डाकुओं से वापस लाने ही होंगे, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। समीर माखन से कहता है, माखन, तुम्हारे पास फोन तो है ना? हाँ है तो सही, पर मुझे करना क्या होगा? बस जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। फिर समीर और माखन उसी रात जंगल में जाते हैं। जंगल में घूमते हुए उन्हें काफी देर हो जाती है, पर उन्हें डाकू कहीं दिखाई नहीं देते। काफी देर जंगल में घूमने के बाद समीर को डाकुओं की टोली दिखाई देती है। माखन, तुम यहीं एक पेड़ के पीछे छुपे रहना और मेरे फोन का इंतजार करना। सरदार, सरदार, एक 24-25 साल का सा छोरा जंगल में घूमता हुआ नजर आ रहा है। जरूर वो कोई पुलिस वाला होगा। सरदार, इसे तो अभी पकड़ कर आता हूँ और पुलिस वाले का सारा भूत उतारता हूँ। खुरपा समीर को सरदार के सामने पकड़ लाता है। कौन है रे तू, जो इस जंगल में आने की हिम्मत की? देखने से तो अच्छा खासा शहरी लग रहा है मन्ने। साहब, क्या बताऊं आपको, मैं अपनी किस्मत का मारा हूँ। मेरी पत्नी का मायका है इस गांव में और वे मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। और वे क्या बोले जा रहा है? साफ साफ बता मन्ने, ये बात क्या है? नहीं तो तेरा सिर होगा और मेरी बंदूक। मेरी पत्नी ने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। वे मुझे और मेरे परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वे तो इस गांव में रहने वाले किसी लड़के से प्यार करती है, इसलिए वो मेरे घर से सारा गहना और पैसा लेकर गांव आ गई है। जब मैंने उसके घर वालों को उसके बारे में बताया तो उल्टा उसके घर वालों ने मुझे चाकू दिखाकर यहाँ जंगल में छोड़ दिया। ओए, तू हमसे झूठ तो ना बोल रहा? झूठ बोले मेरे दुश्मन। अच्छा, मैंने ये बता कि ऐसा कितना पैसा गहना चुरा कर भागी है तेरी घरवाली? यही कुछ 10-12 लाख तो होगा। क्या बोला तू? 10-12 लाख? अरे भाई, ये तेरी घराड़ी तो हमसे भी बड़ी डाकू निकली। इतना सारा पैसा तेरी घरवाली के पास नहीं, हमारे पास होना चाहिए था।
आज रात ही हम सभी डाकू भाई गांव जाएंगे और इसकी घराड़ी से वो सारा पैसा गहना लूट कर लाएंगे। बस तुम मन्ने उसका नाम पता बता दे। समीर घबराते हुए डाकुओं से झूठ बोलता है। मधु नाम है उसका और गांव में बरगद के पेड़ के सामने वाला घर उसी का है। मगर सरदार, इस छोरे का क्या करना है? करना क्या है? इसने कमरे में अच्छे से बंद करके निकलते हैं। फिर डाकू समीर को कमरे में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी समीर की नजर कमरे में रखे एक संदूक पर जाती है। वो जल्दी से संदूक को खोलता है और देखता है कि संदूक पूरा गहनों और पैसों से भरा हुआ है। वो फटाफट माखन को फोन लगाता है और कहता है, भाई माखन, सारे डाकू गांव की ओर निकल गए हैं, इसलिए तुम जल्दी से आकर मुझे यहाँ से निकालो। फिर माखन समीर को डाकू के कमरे से बाहर निकालता है और देखता है कि समीर एक संदूक लिए हुए है। ये सब क्या है भाई? समीर मुस्कुराते हुए बोलता है, ये डाकुओं का लूटा हुआ खजाना है और उनके सारे हथियार हैं इस संदूक में। मगर अब ये सारा खजाना हमारा होगा। फिर माखन और समीर वो सारा खजाना डाकुओं के घर से चोरी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर डाकुओं को गांव में न मधु नाम की कोई लड़की मिलती है और ना ही गहना पैसे। वो सारे डाकू गुस्से से वापस अपने कबीले की ओर निकलते हैं। समीर माखन से कहता है, माखन, हम ये सारा खजाना व हथियार अपने घर नहीं ले जा सकते, इसलिए डाकू के घर से चोरी किया हुआ खजाना व हथियार हम पुलिस चौकी लेकर जाएंगे। फिर समीर और माखन पुलिस चौकी जाते हैं और पुलिस को गहनों, पैसों और हथियारों से भरा संदूक देते हुए सारी बात उन्हें बताते हैं। समीर और माखन की होशियारी देखकर वहाँ खड़े सभी पुलिस वाले बहुत हैरान होते हैं। आज तक जो हम पुलिस कर्मी नहीं कर पाए, वो आज अकेले तुम दोनों ने कर दिखाया। सर, ये काम तो हम दोनों ने कर दिया, पर अब आपको भी ये काम करना होगा, और वो ये कि आपको जंगल जाकर डाकुओं को पकड़ना होगा। आपको चिंता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सारे हथियार मैं डाकुओं के घर से चुरा लाया हूँ। अब उनके पास बस कुछ ही बंदूकें हैं जो उनके हाथों में हैं। समीर की बात सुनते ही सभी पुलिस वाले समीर द्वारा बताए गए जंगल के रास्ते से जाकर सभी डाकुओं को दबोच लेते हैं। डाकुओं के पास हथियार न होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। पुलिस सभी डाकुओं को जेल में बंद कर देती है। अगले दिन सभी गांव वाले और पुलिसकर्मी समीर और माखन की हिम्मत की दाद देते हैं। सच में समीर, डाकू के घर चोरी करके जो तुमने और माखन ने हिम्मत दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। पहली बार हम चोरी करने वाले इंसान की इतनी तारीफ कर रहे हैं। खैर समीर, तुम्हें कुछ कहना है? जी सर, मुझे बस इतना कहना है कि जो डाकू के घर से मैंने गहना और पैसा चोरी किया है, वे सब इन गांव वालों का ही है। और मेरी मौसी ने मेरी बहन मीना की शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे, वो भी इसी में है। तो मैं चाहता हूँ कि मीना का गहना व मौसी के सारे पैसे उन्हें मिल जाए, ताकि वे उसकी शादी अच्छे से कर सके। बाकी जिसका जो है वो भी गांव वालों को मिल जाए। बेटा, आज तूने जो मेरे और इन गांव वालों के लिए किया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई मेरा भी तो धन्यवाद करो। मैंने भी तो डाकुओं को पकड़वाने में बहुत बहादुरी दिखाई है, और डाकुओं के घर से चोरी करने में भी। माखन की बात से वहाँ खड़े सभी गांव वाले और पुलिस जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसा तुमने कहा है समीर, बिल्कुल वैसा ही होगा। समीर और माखन की बहादुरी से सभी गांव वालों को डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और उन्हें उनके गहने और पैसे मिल जाते हैं, और मीना की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती है।